हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज है हमारे साथ हिमानी। हिमानी, कुछ बताओ अपने बारे में। Hello everyone, I am Himani and I am in third year pursuing journalism honors at LSR. ओके, आज हम इस वीडियो में आपको विल बी हेल्पिंग यू आउट कि आप अपने फर्स्ट ईयर में अपने कॉलेज से जो भी आपने एक्सपेक्टेशंस आप रखी होगी, शायद वो अगर फुलफ़िल नहीं हुई है, तो हाउ यू शुड मेक द बेस्ट ऑफ योर फर्स्ट ईयर एंड उसके बाद आप उस चीज़ को किस तरीके से कैरी ऑन कर सकते हो ताकि अपने सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड आगे की लाइफ में उसे थ्रू आउट लेकर के जाओ। सो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस, हिमानी? I guess you should make the best out of your college life so that later on you do not have any regrets left because I guess अगर तुम्हारे regrets होंगे तो फिर तुम अच्छे से जी नहीं पाओगे because अगर तुम कॉलेज में हो तो फिर तुम्हें मेक श्योर करना चाहिए कि तुम सारी सोसाइटीज़ एटलीस्ट जो तुम्हें पसंद है उनको ज्वाइन करो। आउटसाइड कॉलेज भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहो एंड वो सब करो जो तुम्हें करना है बिकॉज़ ये 3 साल वापस नहीं आने वाले हैं और फिर तुम्हें रिग्रेट होगा कि काश मुझे ये कर लेना चाहिए था। ट्रू, सही कहा तुमने यार कि मतलब अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो तो दिस इज़ द टाइम तुम्हें सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए। मतलब नॉट जस्ट योर एकेडमिक्स, उसके साथ साथ अपनी सोसाइटीज़ को एक्सप्लोर करो, जिसमें भी इंटरेस्ट हो उसको ज्वाइन करते रहो एंड उसके अलावा साइड बाय साइड कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहो ताकि वो तुम्हें बाद में ज़रूर हेल्पफुल हो। जब तुम अपने फाइनल ईयर में जाओ तो व्हेन यू लुक बैक यू हैव समथिंग, हाँ मैंने कुछ किया है, ये ना रहे कि अरे यार कुछ कर लेना चाहिए था, ये वाली फीलिंग ना रहे। एंड हिमानी, व्हाट विल यू से कि जो एकेडमिक प्रेशर है उसके साथ हमने इतना तो ज्ञान दे दिया कि इतने तुम क्रिएटिव बनो, ये कर लो वो कर लो, बट हाउ टू बैलेंस दिस एकेडमिक प्रेशर के साथ साथ अपने जो एक्स्ट्रा करिकुलर हम करना चाहते हैं उसको तुम मतलब किस तरीके से इसको देखोगे? हाउ हैव यू ट्राइड टू बैलेंस योर थिंग्स? व्हाट विल बी योर ओपिनियन? सो इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ तो मैं ऐसी लड़की हूँ जो एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ती है तो मेरे लिए कोई ऐसा एकेडमिक प्रेशर है नहीं। बट हाँ, जब तुम्हारा सेमेस्टर स्टार्ट होता है उसके बाद में रियलाइज़ दैट यू हैव अ लॉट ऑफ असाइनमेंट्स टू कंप्लीट, तो तुम बहुत ज़्यादा एकदम फेडअप हो जाते हो कि तुम्हारे पास में इतने सारे असाइनमेंट्स हैं, तुम्हारे जी है, एसएससी है, वेक है, बहुत सारा कुछ हो जाता है एंड इंक्लूडिंग योर कोर सब्जेक्ट्स एज वेल। तो तुम बहुत ज़्यादा बर्नआउट फील करोगे बट तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और एग्ज़ाम से पहले पढ़ना स्टार्ट कर देना, वरना हमारी तरह एक दिन पहले पढ़ोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसका बिकॉज़ उस टाइम तुम्हारा फिर 7 और 8 SGPA रह जाती है। अगर तुम्हें अच्छा स्कोर करना है तो यू नीड टू स्टडी थ्रू आउट योर सेमेस्टर। एग्जैक्टली, एंड आई फील कि अगर तुम्हें कोई असाइनमेंट मिलता है उसकी डेडलाइन है, अगर फॉर एग्जांपल आज तुम्हें वो मिला है 10 दिन बाद की डेडलाइन है, स्टार्ट वर्किंग आज से ही ताकि जब तुम 10 दिन बाद जब सबमिशन हो तो तुम इस भरोसे ना रखे ओके डेडलाइन तो एक्सटेंड हो ही जाएगी। पहले से करके रखेंगे तो वो थोड़ा सा बर्डन जो लास्ट मोमेंट पे आता है ना वो थोड़ा कम रहेगा। जो कि आई थिंक लास्ट सेमेस्टर में हम लोगों के साथ ये बहुत ज़्यादा हुआ था कि हमें इतने सारे असाइनमेंट्स मिल रहे थे कि हम लोग मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो कर नहीं रहे थे उस चीज़ को एंड देन लास्ट में आकर के बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया तो फिर हमें अपने प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करना पड़ा कि प्लीज़ आप लोग कुछ डिडक्ट कर दो। दे वे काइंड इनफ, तो उन्होंने 1-2 असाइनमेंट्स कम कर दिया एंड वो हमें चॉइस मिल गया। बट ये हर बार नहीं होता कि आपको चॉइस मिल जाए कि आप ये कर लो वो कर लो, तो रैदर आप स्टार्टिंग से ही करोगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। एंड प्लस सोसाइटीज़ का तो आई विल से कि ऑफकोर्स यार ज्वाइन करो, इतना बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता, साइड बाई साइड बैलेंस हो ही जाता है। तुम हर रोज़ कॉम्पिटिशन में तो जाते नहीं हो, कभी कभी जाते हो, तो आई थिंक इट्स लाइक मैनेजेबल मेरे अकॉर्डिंग। और सोसाइटीज़ को ज्वाइन करना इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज़ तुम्हें POR मिलता है जो कि तुम्हारे CV बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तुम अगर थर्ड ईयर में आओगे देन यू विल रियलाइज़ कि PORs कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है CV बिल्डिंग के अंदर। तो ट्राई करो कि जितना एक्स्ट्रा करिकुलर हो सके उसमें रहो, एक्टिव रहो और सोसाइटीज़ में भी एक्टिव रहो। मैं नहीं थी इसलिए मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। हाँ, जैसे कि मतलब कुछ लोग होते हैं जो वो 5-6 सोसाइटीज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव है बट वो कुछ काम नहीं करते उसमें, तो फिर उनके पास लाइक प्योर है बट वो नहीं है इस सॉर्ट ऑफ दैट। तो रैदर अगर आप एक ही सोसाइटी में हो तो उसमें ही आप अच्छा करो ताकि आपके पास एक ही सोसाइटी की बहुत सी चीज़ें ऐड करने को हो जाएंगी, रैदर कि आप 10 जगह की डाल रहे हो बट उसमें कुछ ऐसा प्रोडक्टिव नहीं है कि वो एक्चुअली में CV में वो कुछ हेल्पफुल काम मतलब वो कुछ हेल्पफुल हो आपके लिए। इट विल बी लाइक वेस्ट कि आपने 10 जगह किया बट कुछ ऐसा प्रोडक्टिव नहीं रहा। व्हाट्स योर से ऑन दिस, हिमानी? आई टोटली एग्री विद वट एवर जोगिता जस्ट सेड। हिमानी इज़ लाइक जो लकी कहेगा वही सही है। सो या इसके अलावा तुम्हें और कुछ ऐड करना है कि
यार ऐसा नहीं है, देखो आई मीन इफ़ यू आर इन LSR और कोई से भी प्रेस्टिजियस कॉलेज या फिर टायर 3 टियर 2 टियर 1 डज़ नॉट मैटर, किसी में भी हो, जस्ट मेक श्योर कि तुम अपना जो लाइफ बिल्ड कर रहे हो वो स्टार्टिंग से ही करो, क्योंकि लास्ट में जाके कुछ भी नहीं होगा है। तो अभी से करना पड़ेगा तुम्हें जो करना है। एक श्योर कि तुम मेमोरीज़ भी बनाओ, बिकॉज SGPA CGPA सब कुछ मैटर करती है, बट लेटर ऑन तुम्हें रियलाइज़ होगा कि मेमोरीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। जो भी मैंने मोमेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ में किया, अगर तुम्हें क्लासेस बंक करनी है करो, जस्ट हैव फन। बट अटेंडेंस को ध्यान में रख के हाँ, अगर अटेंडेंस स्ट्रिक्ट है तो फिर मेक श्योर कि यू अटेंड ऑल योर क्लासेस और 67-70% अटेंडेंस मेंटेन हो, जो कि हम भी ट्राई कर रहे हैं। होपफुली हो पाए इसकी, मेरा तो गारंटेड है नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं, मेरी तो हो जाएगी, मैं आ रही हूँ क्लासेस रेगुलरली, मैं आती हूँ। तो या अटेंडेंस का भी बहुत ज़्यादा सीन हो जाता है, तो ट्राई नहीं, यू हैव टू अटेंड योर क्लासेस, वरना भाई डिटेन हो गए ना किसी सब्जेक्ट में तो कहीं इंटर्नशिप नहीं लगेगी, कहीं प्लेसमेंट नहीं लगेगा, कहीं एडमिशन नहीं होगा। सो मेक श्योर कि आप कहीं कभी डिटेन ना हो, चाहे आप कितने ही ब्राइट स्टूडेंट हो। अगर आपके अटेंडेंस, अगर अभी तो हमारे कॉलेज में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, तो अगर वो नहीं हो पाता है तो कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर, मतलब द सर्कमस्टांसेस कैन बी नेगेटिव। तो रैदर रिस्क लेने से अच्छा है कि अब अगर अभी तक एक्टिव नहीं हुए हो क्लासेस अटेंड करने के लिए, अभी तक एक्टिव नहीं हो और इतने सीरियस नहीं हो कि अटेंडेंस हमें सीरियसली लेना चाहिए, तो हो जाओ, क्योंकि डोंट वेट कि लास्ट में क्या होगा, और भाई फिर जो होगा ना वो देख नहीं पाओगे क्या होगा। और रही बात इंटर्नशिप्स की, तो देखो इंटर्नशिप्स मैटर करती है, तो उसके लिए स्टार्ट करो कि फ़र्स्ट ईयर से ही अपनी स्किल्स बिल्ड करना चालू कर दो। अपना एक नीश पकड़ लो कि उसके अंदर तुम्हारा अच्छा है, तो फिर उसके अंदर अपनी स्किल्स डेवलप करो, अपने आप को अपस्किल करते रहो और फिर इंटर्नशिप्स करो, चाहे अनपेड करो चाहे पेड करो, बट मेक श्योर कि तुम करो, एक्सपीरियंस लो और बहुत हेल्प करेगा। मतलब तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है और ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। नहीं मिली तो भी ठीक है, मिल गई तो भी ठीक है, चिल रहो। एग्जैक्टली इतना ज़्यादा प्रेशर लेकर के कि ओ माय गॉड मेरे बैचमेट्स इतना सब कुछ कर रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर रही, दैट्स नॉट समथिंग जो हम प्रमोट करेंगे कि अगर वो कर रहे हैं तो तुम भी करो। बट इज़ दैट कि तुम उससे इंस्पिरेशन लो एंड ट्राई टू डू दैट। बट अगर नहीं हो रहा तो इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं होती है, इन माई ओपिनियन। हो जाएगा, आराम से करो, लाइक टेक योर टाइम, इम्प्रूव योर सेल्फ, स्किल्स बनाओ। अगर बाहर की इंटर्नशिप नहीं हो रही तो तुम कॉलेज में जैसा हमने बताया भी सोसाइटी ज्वाइन करो, PORs लो, डिपार्टमेंट में अपने कुछ ना कुछ करते रहो। उसके अलावा खुद की सेल्फ स्टार्ट डूइंग समथिंग लाइक ऑफ योर ओन, तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें लाइक इट विल हेल्प यू इन योर CV बिल्डिंग एंड देन उसके थ्रू यू कैन गेट योर इंटर्नशिप्स एंड ऑल। बट अभी यार उतना इंटर्नशिप की टेंशन मत लो, फिलहाल तुम अपने एकेडमिक्स और कॉलेज लाइफ को बैलेंस करो। व्हाट डू यू से? मेक श्योर कि तुम्हारे इन 3 सालों में यू हैव अ स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ इनकम। इस पर ज़्यादा फोकस करना कि तुम इंडिपेंडेंट बनो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, बिकॉज जो आउटसाइड वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा क्रूएल है और तुम कैसा लाइफ में परफॉर्म करते हो, कैसा तुम्हारा लाइफ को देखने का ज़रिया है, वो बहुत मैटर करता है। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ये LSR बारबी वर्ल्ड लगता है, बट उसके अलावा बाहर जाके रियलिटी जो हिट करती है वो बहुत डिफरेंट होती है, बिकॉज बहुत ज़्यादा कट थ्रोट कंपटीशन होता है। तो मेक श्योर कि तुम अपना सारा टाइम फन और लाइफ को बैलेंस करके लेके चलो कि ठीक है, पढ़ाई भी करनी है, असाइनमेंट्स भी करने हैं, सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट भी करना है और CGPA भी मेंटेन करके रखनी है। मेक श्योर बैलेंस मेंटेन हो और बाकी सब कुछ सही है, बस चल रहा हो। एग्जैक्टली यहाँ पर सभी वर्क लाइफ बैलेंस की बस बातें करते हैं, भाई कॉलेज लाइफ बैलेंस की बात हम कर रहे हैं, बिकॉज वी आर साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, लाइक जी है हमारा साइकोलॉजी और अभी हम एडजस्टमेंट ही पढ़ रहे हैं। सो वी टॉक अबाउट कॉलेज लाइफ बैलेंस इज़ वेल, हमारे प्रोफेसर हमें बताते हैं, सो वही हम आपको बता रहे हैं। आई थिंक एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ बैलेंस बिटवीन योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, दोनों को साथ में इन्वॉल्व कुछ मत करना। बिल्कुल डिफरेंस है दोनों में और उन दोनों को ही डिफरेंट रखना, बिकॉज़ अगर तुम्हारी पर्सनल लाइफ तुम्हारी प्रोफेशनल पे हावी होगी तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इससे बेटर है अपने आप को प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व करके रखो, ताकि पर्सनल लाइफ में ज़्यादा उसकी तरफ ध्यान ना जाए। या दैट्स ट्रू, बैलेंस योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ डिफरेंटली। तुम्हारी पर्सनल लाइफ में जो भी चल रहा हो उसको तुम अपने प्रोफेशनली, अपने एकेडमिक्स, अपने कॉलेज में अफेक्ट ना होने दो। दैट इज़ वन थिंग जो हम कहेंगे। एनीथिंग एल्स हिमानी बिफोर वी साइन ऑफ? Okay, so signing off. I hope this video was helpful. Last word. चिल करो यार।
जीवन एक बार ही मिलता है, उसको खूब जियो और बस रिग्रेट मत रखना किसी भी चीज़ का। जो मन में आए करो, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि कोई मुझे जज करेगा, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी को सच में कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। तुम कुछ भी करो, एटलीस्ट तुम कुछ करोगे, ये लोगों को लगेगा कि हाँ भाई कुछ कर रहा है। नहीं करोगे तो ज़्यादा तुम्हें जज करेंगे, सच बता रही हूँ। एग्जैक्टली तुम अगर कुछ भी छोटा सा भी कर रहे हो ना, तो डू दैट एटलीस्ट, कि रादर तुम बाकियों की तरह तो नहीं रहोगे, कि जो कुछ नहीं कर रहे उनकी तरह तो नहीं रहोगे, रादर तुम कुछ तो कर रहे हो एटलीस्ट अपनी लाइफ में। कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। लेट अस नो कि आपको और क्या ज्ञान चाहिए। विल बी हियर विद आवर नेक्स्ट ज्ञान। बाय बाय।